मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आफताब स्टडी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी टीजीटी आर्ट के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोग हमारे साथ लगातार तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो में भी आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे बंगाल शैली और उसके कलाकार, और जिसमें आज हम लोग नंदलाल बोस के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, और यदि आप लोगों ने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उन्हें भी देख लीजिएगा। सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। नंदलाल बोस। नंदलाल बोस का जन्म कब हुआ था? 3 दिसंबर 1882 को हुआ था। कहीं कहीं किताबों में आपको 1883 भी देखने को मिलेगा। तो देखिए 3 दिसंबर 1882 को इनका जन्म हुआ था, और कहीं कहीं आपको 1883 मिल जाएगा। कहाँ हुआ था? मुंगेर, बिहार में हुआ था। 1883 में मुंगेर, बिहार में नंदलाल बोस का जन्म हुआ था। नंदलाल बोस के पिता का नाम पूर्णचंद बोस था। क्या नाम था? पूर्णचंद बोस। और माता का नाम क्या था? छेममणि। छेममणि। नंदलाल बोस ने लगभग कितने चित्रों का निर्माण किया? 10,000 चित्रों का निर्माण किया था नंदलाल बोस ने, लगभग में। ठीक है। बंगाल शैली का वह कलाकार जो लीनो कट पर कार्य करता था। लीनो कट पर कार्य करता था तो कौन था? नंदलाल बोस या नंदलाल बसु, कहीं कहीं आपको भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो एक ही नाम है। तो ये लीनो कट पर कार्य करते थे। इन्होंने टेम्परा पद्धति पर भी बहुत काम किया। तो टेम्परा पद्धति को भी आप ध्यान रखेंगे कि टेम्परा पद्धति पर भी सर्वाधिक काम किसने किया? नंदलाल बोस ने। नंदलाल बोस को 1957 में कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा कौन सी उपाधि दी गई थी? डी लिट की उपाधि दी गई थी। कहाँ से? कलकत्ता विश्वविद्यालय के द्वारा। और 1957 की बात की गई है। 1957 ईस्वी को कलकत्ता यूनिवर्सिटी के द्वारा नंदलाल बोस को डी लिट की उपाधि दी गई थी। भारत का पहला चित्रकार कौन था जिनके चित्रों की रंगीन वृत्तचित्र डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी? तो उनका नाम नंदलाल बोस। ठीक है। भारत का पहला चित्रकार कौन था जिनके चित्रों की रंगीन वृत्तचित्र डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी? तो उसका नाम क्या है? नंदलाल बोस। नंदलाल बोस को कलकत्ता ललित कला अकादमी द्वारा रजत जयंती पदक का प्रदान किया गया। 1958 में प्रदान किया गया। कलकत्ता ललित अकादमी द्वारा रजत जयंती। तो आप क्या बताएंगे? 1958 में। इसके बाद आगे देखिएगा। नंदलाल बोस को रविंद्र भारती विश्वविद्यालय द्वारा 1963 ईस्वी में कौन सी उपाधि प्रदान की गई? उपाधि कौन सी दी गई थी? डी लिट की उपाधि दी गई थी। किन्हें? नंदलाल बोस को। और किसके द्वारा? रविंद्र भारती विश्वविद्यालय के द्वारा 1963 में उपाधि दी गई थी, डी लिट। आगे देखेंगे। इन्हें विश्व भारती द्वारा 1908 ईस्वी में कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? देशिकोत्तम। कौन सा पुरस्कार दिया गया? देशिकोत्तम, 1908 में। आगे देखिए। नंदलाल बोस को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। 1954 ईस्वी में सम्मानित किया गया था। कब? 1954 ईस्वी में नंदलाल बोस को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कभी कभी ऐसा भी आता है कि इनमें से कौन सा लेखक है या चित्रकार है जिसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, तो भी आप ध्यान रखेंगे। नंदलाल बोस। कब? 1954 में।
आगे देखिए, नंदलाल बोस द्वारा बनाए गए प्रसिद्ध चित्र कौन कौन से हैं। देखिए जितने भी चित्र आपके हमें यहाँ तक मिले, ठीक है, उन सभी को यहाँ पर नोट कर दिया हमने। तो आप सभी चित्रों को आप लोग ध्यान रखेंगे, इनमें से कोई सा भी चित्र आपसे पूछा जा सकता है कि ये चित्र किस चित्रकार का है, तो आपको वहाँ पर बताना पड़ेगा, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। एक एक करके आप सभी को याद करिएगा। जैसे गांधी जी की दांडी यात्रा, अब पेपर में प्रश्न आएगा कि गांधी जी की दांडी यात्रा चित्र किसके द्वारा बनाया गया। उसमें आपको 4 लोगों के नाम मिलेंगे, जिसमें से आपको ढूंढना है कि नंदलाल बोस कहाँ पर है, वही करेक्ट होगा। तो गांधी जी की दांडी यात्रा किसने बनाया है, नंदलाल बोस ने। इसी तरीके से गांधारी, ये भी नंदलाल बोस ने बनाया। गांधारी खेलते हुए अगर बात की जाए, ये भी बना है। फिर रिटर्न ऑफ बुद्धा, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि रिटर्न ऑफ बुद्धा नामक चित्र किस चित्रकार ने बनाया, नंदलाल बोस ने। बुद्ध और मेष की अगर बात की जाए, बुद्ध और मेष, तो ये भी उन्होंने बनाया। बुद्ध जन्म की बात कर ली जाए, बुद्ध और मेमना की बात की जाए, घायल बकरी को ले जाते बुद्ध, तो ये जो बुद्ध से संबंधित आप देख सकते हैं, बुद्ध और मेष, बुद्ध जन्म, बुद्ध और मेमना, घायल बकरी को ले जाते बुद्ध, तो ये सभी चित्र नंदलाल बोस के द्वारा बनाए गए हैं। इसके बाद बसंत की अगर बात करें हम कि बसंत चित्र किस चित्रकार के द्वारा बनाया गया, तो भी आप बताएंगे नंदलाल बोस के द्वारा। कर्ण, विहरणी मेघ, दुर्गा, रूपावली, तो ये सभी चित्र जो हैं नंदलाल बोस के द्वारा बनाए गए हैं। यम सावित्री, शिल्पकला, भीष्म प्रतिज्ञा, युधिष्ठिर की स्वर्ग यात्रा, ठीक है, सती का देह त्याग, शिव का विषपान, सभी चित्र नंदलाल बोस के द्वारा बनाए गए हैं। आगे भी आप देखेंगे यहाँ पर अर्जुन, वीणा वादिनी, संथाल संथालिन, उमा की तपस्या, तिक्ष रक्षिता, महिषासुरमर्दिनी, अभिसारिका, ये भी आपको मिलेगा बहुत जगह, ठीक है। तो ये चित्र जो थे नंदलाल बोस के द्वारा बनाए गए थे। इसी तरीके से नंदलाल बोस के द्वारा बनाए गए व्यक्ति चित्र भी हैं। कौन कौन से व्यक्तियों के चित्र जो हैं नंदलाल बोस ने बनाए थे, उनका नाम देख लीजिएगा। अब्दुल गफ्फार खान, वीरेन गोस्वामी, के.एन. मजूमदार, C.F. एंड्रूज, ये वो चित्रकार, मतलब ये वो व्यक्ति हैं जिनके चित्र नंदलाल बोस ने बनाए थे। अब्दुल गफ्फार खान, वीरेन गोस्वामी, के.एन. मजूमदार, C.F. एंड्रूज। अब इसके बाद आगे देखिए, यहाँ पर आप लोग देखिएगा नंदलाल बोस के शिष्य कौन कौन हैं। सुधीर रंजन खास्तगीर, राम किंकर बैज, ये नंदलाल बोस के शिष्य हैं, ठीक है। नंदलाल बोस किस उपाधि से नवाजे गए, तो शिव सिद्ध कलाकार और बाबू मोशाय, ये 2 उपाधियां नंदलाल बोस को मिली थी। कौन कौन सी, शिव सिद्ध कलाकार और बाबू मोशाय, इन उपाधियों से नंदलाल बोस नवाजे गए थे। शांति निकेतन की त्रिमूर्ति किसे कहा जाता है, तो नंदलाल बोस हैं, विनोद बिहारी मुखर्जी हैं और राम किंकर बैज, इन्हें क्या कहते हैं, शांति निकेतन की त्रिमूर्ति। आगे देखिएगा इसके बाद में, शांति निकेतन में नंदलाल बोस को क्या कहा जाता था, बाबू मोशाय, जिसमें से आप लोगों को मोशाय ध्यान रखना है, ठीक है, कि जो शांति निकेतन है उसमें नंदलाल बोस को मोशाय कहा जाता था। इसके बाद आगे देखिएगा आप लोग, यहाँ पर नंदलाल बोस कहाँ के अध्यक्ष थे, विश्व भारती कला भवन के 1922 में। तो आपको डेट भी याद रखनी है, कब थे, 1922 में थे, और अध्यक्ष कहाँ के थे, विश्व भारती कला भवन के अध्यक्ष थे 1922 में।
इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की प्रथम प्रदर्शनी 1908 ईस्वी में हुई। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की प्रथम प्रदर्शनी कब हुई? 1908 ईस्वी में हुई। रविंद्रनाथ के काव्य संग्रह गीत वितान के लिए चित्र किसने बनाया? नंदलाल बोस ने बनाया था। किसके लिए? गीत वितान के लिए। तो ये भी आपको याद रखना है कि गीत वितान किसका काव्य संग्रह है? रविंद्रनाथ टैगोर का। और इसके लिए चित्र किसने बनाया था? नंदलाल बोस ने। नंदलाल बोस द्वारा चित्रित बकरियां चित्र किस माध्यम में बना? जल रंग में बना। नंदलाल बोस के द्वारा चित्रित है बकरियां चित्र, और किस माध्यम में बना था? जल रंग में बना था। भारत के संविधान के पांडुलिपि का अंकन किसके निर्देशन में हुआ? नंदलाल बोस के निर्देशन में हुआ। नंदलाल बोस। नंदलाल बोस का सर्वश्रेष्ठ चित्र कौन सा? सती का देह त्याग और शिव का विषपान। कौन कौन सा? सती का देह त्याग और शिव का विषपान। आगे देखिए, हरिपुरा विज्ञान के लिए प्रसिद्ध कलाकार नंदलाल बोस। हरिपुरा विज्ञान की अगर बात की जाए तो इसके लिए कौन सा कलाकार फेमस है, प्रसिद्ध है? तो आप बताएंगे नंदलाल बोस। हरिपुरा पैनल की विषय वस्तु भारतीय ग्राम्य जीवन, ये विषय वस्तु इसकी रही है। ठीक है, ये प्रश्न आ भी चुका आपका है। और हरिपुरा पोस्टर का शीर्षक, ये भी प्रश्न आया हुआ है, जमीन जोतने वाला भारतीय किसान। तो हरिपुरा वाले आपके यहाँ पर प्रश्न लिखे हुए हैं, और भी कई हैं इसमें। हरिपुरा विज्ञान के लिए प्रसिद्ध कलाकार नंदलाल बोस। हरिपुरा पैनल की विषय वस्तु भारतीय ग्राम्य जीवन। हरिपुरा पोस्टर का शीर्षक जमीन जोतने वाला भारतीय किसान। बंगाल शैली के किस कलाकार ने माइकल एंजेल और रैफेल की अनुकृतियाँ तैयार की? नंदलाल बोस ने। माइकल एंजेल और रैफेल, इनकी अनुकृतियाँ किसने तैयार की थी? तो नंदलाल बोस ने। कांग्रेस अधिवेशन के लिए नंदलाल बोस ने क्या बनाया था? पोस्टर, रंग से पोस्टर बनाया था। तो पोस्टर रेडी किया था। ठीक है, और रंग आप देख लीजिएगा यहाँ पर। नंदलाल बोस ने किन गुफाओं के भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियाँ तैयार की? अजंता और बाघ की गुफाएं जो हैं, इनकी भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियाँ तैयार की थी नंदलाल बोस ने। अजंता और बाघ गुफाओं की। हम प्राणों के पुजारी हैं, ये किसने कहा? ये कहा है नंदलाल बोस ने कि हम प्राणों के पुजारी हैं। हम प्राणों के पुजारी हैं। 1917 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित विचित्रा नामक शिल्प केंद्र और ओरिएंटल स्कूल ऑफ आर्ट्स के प्राचार्य कौन नियुक्त किए गए? नंदलाल बोस नियुक्त किए गए। 1917 में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित विचित्रा नामक शिल्प केंद्र और ओरिएंटल स्कूल ऑफ आर्ट्स, तो ये टोटल इसके प्राचार्य पूछा गया है, कौन नियुक्त किए गए थे? नंदलाल बोस नियुक्त किए गए थे। यम और सावित्री किसकी प्रसिद्ध कृति है? नंदलाल बोस की प्रसिद्ध कृति है। क्या नाम है? यम और सावित्री। रविंद्रनाथ टैगोर की किस पुस्तक का अलंकरण नंदलाल बोस ने किया? तो छायानिका पुस्तक नाम है, और इसका अलंकरण किसने किया है? नंदलाल बोस ने। रविंद्रनाथ टैगोर की किस पुस्तक का अलंकरण नंदलाल बोस ने किया? छायानिका का। इसका छायानिका। इसके आगे देखिएगा, नंदलाल बोस ने 1928 में इटालियन म्यूरल तकनीक में कौन सा विशाल भित्ति चित्र बनाया? दूल्हे की सवारी। ये बनाया था किसने? नंदलाल बोस ने। 1928 ईस्वी में इटालियन म्यूरल तकनीकी में बनाया था दूल्हे की सवारी।
रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गीतांजलि के लिए चित्रण किसने किया था? तो चित्रण का काम किया है नंदलाल बोस ने। और रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक है गीतांजलि, इन्होंने इसकी रचना की है, ठीक है। और इसमें जो भी चित्र वगैरह है, मतलब चित्रण का काम किसने किया? तो नंदलाल बोस ने किया। भारतीय चित्रकला को सम्मान दिलाने का श्रेय किसको है? तो ये भी नंदलाल बोस को है, भारतीय चित्रकला को जिन्होंने सम्मान दिलाया। और शिल्प कथा और रूपावली, इनके रचयिता कौन है? नंदलाल बोस हैं। इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर जो भी नंदलाल बोस से संबंधित इम्पॉर्टेंट आपके प्रश्न थे, हमने उन्हें यहाँ पर पढ़ा है और आप लोगों ने मेरे साथ पढ़ा है। तो अब आप लोग एक काम करेंगे, हमारे साथ इस वीडियो का रिवीजन करेंगे, क्योंकि एक बार पढ़ लिया है आपको बहुत ज़्यादा कुछ मतलब पता लग चुका है। और एक बार इसका हम रिवीजन कर लेते हैं, थोड़ा फास्ट चलेंगे, रिवीजन कर देंगे फटाफट से 2-3 मिनट के अंदर। और फिर हम लोग इसके बाद में 2-4 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हमारे यहाँ पर हैं जो आए हुए प्रीवियस ईयर के हैं, ठीक है, उन्हें हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो आपको हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बना रहे, ठीक है, बने रहना है। और चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पर, देखिएगा। नंदलाल बोस, इनका जन्म कब हुआ था? 3 दिसंबर 1882, और या इसे हम कह सकते हैं 1883 को हुआ था। मुंगेर बिहार में जन्म हुआ था। पिता का नाम पूर्णचंद बोस, माता का नाम छेममणि। नंदलाल बोस ने लगभग कितने चित्रों का निर्माण किया? लगभग 10,000 चित्रों का निर्माण किया। बंगाल शैली का वह कलाकार जो लीनो कट पर कार्य करता था? नंदलाल बोस। इन्होंने टेम्परा पद्धति पर भी बहुत काम किया। किसने? नंदलाल बोस ने। नंदलाल बोस को 1957 में कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा कौन सी उपाधि दी गई थी? डी लिट की उपाधि दी गई थी। किसकी उपाधि? डी लिट की उपाधि। भारत का पहला चित्रकार कौन था जिनके चित्रों की रंगीन वृत्त चित्र डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी? नंदलाल बोस। नंदलाल बोस। नंदलाल बोस को कलकत्ता ललित कला अकादमी द्वारा रजत जयंती पदक कब प्रदान किया गया? 1958 ईस्वी में। 1958 ईस्वी में। इन्हें रविंद्र भारती विश्वविद्यालय द्वारा 1963 में कौन सी उपाधि दी गई थी? डी लिट की उपाधि दी गई थी। इन्हें विश्व भारती द्वारा 1908 में कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? देशिकोत्तम। और नंदलाल बोस को पद्म विभूषण से सम्मानित कब किया गया था? 1954 में। 1954 में। नंदलाल बोस द्वारा बनाए गए प्रसिद्ध चित्र कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, गांधी जी की दांडी यात्रा, गांधारी, गांधारी खेलते हुए, रिटर्न ऑफ बुद्धा, बुद्ध और मेष, बुद्ध जन्म, बुद्ध और मेमना, घायल बकरी को ले जाते हुए बुद्ध, बसंत, कर्ण, विहरणी मेघ, दुर्गा, रूपावली, यम सावित्री, शिल्पकला, भीष्म प्रतिज्ञा, ये सभी जो चित्र हैं ये नंदलाल बोस के द्वारा बनाए गए हैं। इसके अलावा भी आगे देख सकते हैं आप लोग, युधिष्ठिर की स्वर्ग यात्रा, सती का देह त्याग, शिव का विषपान, और देखिएगा अर्जुन, वीणावादिनी, संथाल संथालिन, उमा की तपस्या तिष्ठरक्षिता, महिषासुरमर्दिनी, अभिसारिका, ये सभी चित्र किसके द्वारा बनाए गए हैं? नंदलाल बोस के द्वारा बनाए गए हैं। यहाँ पर हम देखेंगे नंदलाल बोस द्वारा बनाए गए व्यक्ति चित्र कौन कौन से हैं? अब्दुल गफ्फार खान, वीरेन गोस्वामी, के.एन. मजूमदार, C.F. एंड्रूज, ये जो भी चित्र हैं व्यक्ति चित्र हैं ये नंदलाल बोस के द्वारा बनाए गए हैं।
नंदलाल बोस के शिष्य कौन कौन हैं? सुधीर रंजन शास्त्रगिर हैं, राम किंकर बैज हैं। इन दोनों लोगों के आप लोग नाम याद रखेंगे, सुधीर रंजन शास्त्रगिर, राम किंकर बैज। नंदलाल बोस किस उपाधि से नवाजे गए थे? शिव सिद्ध कलाकार और बाबू मोशाय, इन नामों से नवाजे गए थे। इसके बाद आगे देखेंगे हम लोग। आगे देखिएगा, शांति निकेतन की त्रिमूर्ति नंदलाल बोस, विनोद बिहारी मुखर्जी और राम किंकर बैज। शांति निकेतन में नंदलाल बोस को क्या कहा जाता था? बाबू मोशाय। क्या कहते थे? बाबू मोशाय। नंदलाल बोस कहाँ के अध्यक्ष थे? विश्व भारती कला भवन 1922 में। ठीक है, विश्व भारती कला भवन थे और कब थे? 1922 में। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की प्रथम प्रदर्शनी ये 1908 में हुई थी। कब हुई थी? 1908 में हुई थी। रविंद्रनाथ के काव्य संग्रह गीत वितान, क्या नाम बताया गया है? गीत वितान बताया गया है। इसके लिए चित्र किसने बनाया? नंदलाल बोस ने बनाया। ठीक है, किसने बनाया? नंदलाल बोस ने बनाया इसके लिए चित्र। इसके बाद आप लोग आगे देखेंगे, नंदलाल बोस द्वारा चित्रित बकरियां चित्र किस माध्यम में बना? जल रंग में बना था। आगे देखिएगा, भारत के संविधान के पांडुलिपि का अंकन किसके निर्देशन में हुआ? नंदलाल बोस के निर्देशन में हुआ। नंदलाल बोस का सर्वश्रेष्ठ चित्र सती का देह त्याग और शिव का विषपान, ये नंदलाल बोस के सर्वश्रेष्ठ चित्र हैं। आगे देखेंगे, हरिपुरा विज्ञान के लिए प्रसिद्ध कलाकार नंदलाल बोस। क्या नाम है? नंदलाल बोस। हरिपुरा पैनल की विषय वस्तु क्या है? भारतीय ग्राम्य जीवन। और इसके बाद देखिएगा, हरिपुरा पोस्टर का शीर्षक जमीन जोतने वाला भारतीय किसान। जमीन जोतने वाला भारतीय किसान। बंगाल शैली के किस कलाकार ने माइकल एंजिलो और रैफेल की अनुकृतियाँ तैयार की? नंदलाल बोस ने तैयार की थी। कांग्रेस अधिवेशन के लिए नंदलाल बोस ने क्या बनाया था? पोस्टर रंग से पोस्टर बनाया था। अब यहाँ पर एक चीज़ है, पोस्टल है या पोस्टर है? ठीक है, चलो कंफर्म कर देंगे हम। ठीक है, मेरे हिसाब से यहाँ पर पोस्टल होना चाहिए। ठीक है, और बनाया क्या था? पोस्टर बनाया था। नंदलाल बोस ने किन गुफाओं के भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियाँ तैयार की थीं? अजंता और बाघ की प्रतिलिपियाँ तैयार की। हम प्राणों के पुजारी हैं, नंदलाल बोस ने कहा। 1917 में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित विचित्रा नामक शिल्प केंद्र तथा ओरिएंटल स्कूल ऑफ आर्ट्स के प्राचार्य कौन नियुक्त किए गए? प्राचार्य का आपसे नाम पूछा गया है तो आप बताएंगे नंदलाल बोस। आगे लिखा है कि यम और सावित्री किसकी कृति है? नंदलाल बोस की। रविंद्रनाथ टैगोर के किस पुस्तक का अलंकरण नंदलाल बोस ने किया? छायानिका का। नंदलाल बोस ने 1928 में इटालियन म्यूरल तकनीक में कौन सा विशाल भित्ति चित्र बनाया? दूल्हे की सवारी। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गीतांजलि के लिए चित्रण कार्य किया? नंदलाल बोस ने किया। भारतीय चित्रकला को सम्मान दिलाने का श्रेय किसको है? नंदलाल बोस को जाता है। और शिल्प कथा व रूपावली पुस्तकों के रचयिता नंदलाल बोस। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर आपके सामने आ चुका है, ठीक है,
ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ चुके हैं, इन्हें देखिएगा। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गीतांजलि के लिए चित्रण किसने किया था? तो किसने किया था? नंदलाल बोस ने। और ये प्रश्न 2005 में आया, पीजीटी 2011 में भी आया है, और मैंने ये कराया भी था आपको इससे पहले अभी, ठीक है। नंदलाल बोस का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसे भी आप पढ़ चुके हैं। ये देखिए 2009 में आया था और 1999 में आया, मुंगेर बिहार में हुआ था। चित्रकार जिसने डांडी मार्च का छापा, चित्र निर्मित है, निर्मित क्या चित्र हुआ, ठीक है। मतलब डांडी मार्च जो है, गांधी जी की डांडी मार्च जो है यात्रा थी, उसका चित्र बनाया था, तो नंदलाल बोस ने बनाया, ठीक है, इसलिए ये होगा यहाँ पर। और शिल्प कथा और रूपावली पुस्तकों के रचयिता की बात की गई है, तो यहाँ पर भी आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे नंदलाल बोस, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर आज के इस वीडियो को कंप्लीट किया है। सबसे पहले हमने इसकी थ्योरी को पढ़ा, उसके बाद इसका रिवीजन किया, और उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व किया है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग इस वीडियो को एक लाइक करिएगा, और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।